दोस्तों, आज हमने ये नया पेज बनाया है और ये नया पेज इसलिए बनाया है कि हम आपको अभी तक प्रेडिक्शन बताते रहे, पर अब से आपको ध्यान से अवगत कराएंगे। ये ध्यान मेरा पर्सनल भी हो सकता है, भगवान का जो भगवान मुझे बताते हैं ज्ञान, ये भी हो सकता है। और जो ये बाबा लोग बताते हैं, इन 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 बाबा लोगों का ज्ञान मैं बेपरता भी करूँगा, तो हर तरह के ज्ञान मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगा। इसलिए इस पेज को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सब जना फैलाएं और सत्य ज्ञान का प्रचार करें। तो ये पोस्ट भी आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और ज्ञान को सुनिए। आज और जिस टॉपिक पर आप ज्ञान सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, यहाँ पे ये वाला ज्ञान भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ज़्यादा आपको जो बाबा लोग ज्ञान देते हैं या कोई भी ज्ञान देता है, वो अपनी मर्जी से ज्ञान देते हैं, पर यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जिस चीज़ पर आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, इस चीज़ पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा और आपको ज्ञान दूँगा। और उस पर मैं अगर मुझे उस चीज़ पर ध्यान नहीं होगा तो मैं ईश्वर से पूछूंगा, रिसर्च करूँगा, और जब आपको पर जो भी मैं ज्ञान बताऊँगा एकदम रिसर्च और एकदम सत्य ज्ञान होगा और एकदम सच होगा, क्योंकि मैं सच बोलता आया हूँ और सच ही बोलूँगा। तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट करते हुए बता सकते हैं कि भैया इस चीज़ पर वीडियो बनाइए, इस चीज़ पर मुझे हमें ज्ञान जानना है, या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि भैया इस चीज़ टॉपिक पर हमें ज्ञान जानना है, या किसी भी बाबा का वीडियो लेकर आप बोल सकते हैं कि ये वीडियो का ज्ञान मुझे नहीं पता चल रहा है, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो इस पर वीडियो बनाइए। तो मुझे व्हाट्सअप करते वीडियो शेयर कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए। मुझे व्हाट्सअप करते बोल सकते हैं इस पर वीडियो बनाइए। और मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर आप जानते ही हैं, फिर से बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8630540046। मैं कमेंट भी सबके पढ़ूँगा, सबके जवाब भी दूँगा। इससे पहले मैं जिस टॉपिक पर आज आया हूँ, इस टॉपिक पर आपको ज्ञान दूँगा। आज का टॉपिक है कोरोना का ज्ञान। इसका मतलब यही है कि कोरोना ज्ञान नहीं है, कोरोना पे ज्ञान है कि जो कोरोना आया है, ये कोरोना जो है, ये कोरोना क्यों आया है? क्या ईश्वर हमें कुछ बताना चाहते हैं? क्या इसके पीछे कोई छुपा हुआ रहस्य भी है? कुछ संदेशा है ईश्वर की तरफ से? तो इस चीज़ पर आज ज्ञान की चर्चा होगी। और यहाँ एक तरफ नहीं बोला जाएगा, पहले मैं बोलूँगा और फिर आप कमेंट्स भी पढ़ूँगा और आपकी बात का रिप्लाई भी दूँगा। आपने ज़्यादातर वीडियो देखे होंगे कि सब अपनी बात बोलते चले जाते हैं और फिर आपके जवाब, आपके प्रश्न रह जाते हैं और आपके उत्तर नहीं मिलते। आप वीडियो देखते भूल जाते हैं और आपके उत्तर नहीं मिल पाते। पर यहाँ प्लेटफॉर्म है कि आपके हर चीज़ का उत्तर भी मिलेगा। पर मैं पहले अपनी बात रखूँगा, उसके बाद आप अपनी बात कमेंट में पूछिएगा कि आपको क्या चीज़ नहीं पता चल पाई, क्या चीज़ नहीं जान पाए, या क्या पूछना चाहते हैं इसी टॉपिक पर, किसी टॉपिक पर नहीं, इसी टॉपिक पर। और अगला वीडियो जिस चीज़ पर आप चाहते हैं, ये भी आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो पर फिर मैं वीडियो बनाऊँ। तो जो कोरोना है, ये कोरोना जो आया है, ये ऐसे ही नहीं आया है। हम
यहाँ स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं। यहाँ हम चाइना के बायोवेपन ये सब बात करने नहीं आए हैं। हम यहाँ स्पिरिचुअल बात करने हैं तो स्पिरिचुअल ही बात करेंगे। देखिए, जो कोरोना आया है ये भेजा तो ईश्वर ने ही है। ये तो आप सब जानते हैं कि जो भी दुनिया में चलता है ये ईश्वर के माध्यम से ही चलता है। हम जो भी दुनिया में चल रहा होता है ये ईश्वर ने रचा होता है, पर इंसान को खुला छोड़ा हुआ होता है कि आप उस चीज़ को करें। पर गलत काम हम करते हैं, पर जब हम गलत काम करते हैं तो ईश्वर इसकी सज़ा भी देता है। अब आप देखिए कोरोना क्यों आया। जितने भी बड़े संत हुए हैं सब ने आपको, जो सच्चे संत हुए हैं सब ने आपको यही शिक्षा दी होगी कि, और हर धर्म में यही लिखा है कि नॉन वेज मांसाहार न खाएं। हालांकि मुसलमान धर्म में आप सोचते हैं कि लिखा है कि नॉन वेज खाना चाहिए, पर उसमें भी कहीं नहीं लिखा। हिंदू लोग भी नॉन वेज खाते हैं, पर मुसलमान धर्म तो बोलते हैं। एक दूसरे धर्म तो सब बोलते हैं, लेकिन नॉन वेज खाना गलत है, ये आपकी आत्मा भी जानती है। क्योंकि जो आत्मा होती है, आत्मा सब कुछ जानती है। आपकी जो अंदरूनी आत्मा है ये सब कुछ जानती है। यदि आत्मा सच्ची होती है, शरीर सच्चा नहीं होता है। तो आप आत्मा ही सुनिए। तो आप बलि दे रहे हैं, आप मछली खा रहे हैं, आप बकरा खा रहे हैं, आप हत्या कर रहे हैं, तो इसका विनाश तो आना ही था। जो सुनामी आई थी, आपको याद होगा, बहुत बड़ी सुनामी आई थी। क्यों आई थी? आप समुद्र में से निकाल के जानवरों को, मछलियों को मारते हैं, तो समुद्र भी आपसे रिवेंज लेता है। ऐसे ही आपने एक खबर सुनी होगी कि हम माता के जो हमारे नवरात्रे आते हैं, हम नवरात्रों में गए और मंदिर गए, तीर्थ स्थल गए। सिर्फ मंदिर नहीं, तीर्थ, जो हम बड़े तीर्थ स्थल होते हैं, हम हिंदू तीर्थ स्थल गए और वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो हादसा क्यों हुआ? हम तो ईश्वर तो बहुत ज़्यादा मानते हैं, और नवरात्र दिनों में इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ? क्योंकि लोग सोचते हैं, आप देखिए हिंदू लोग भी नॉनवेज बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, और जब सेवन लेते हैं तो सोचते हैं कि अब नवरात्रि आने वाले हैं, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। पर आप एक बात सोचिए, इसका मतलब आपकी आत्मा जानती है, आप खुद जानते हैं कि नॉनवेज खाना गलत है, तभी तो आप नवरात्रों में नहीं खाते, तभी तो आप मंगलवार को नहीं खाते, तभी तो आप शनिवार को नहीं खाते। मतलब आप जानते हैं कि नॉनवेज खाना गलत है, हत्या करना गलत है। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि नवरात्र शुरू होने वाले हैं, पहले दिन अच्छे से खा लो। आपने मान लीजिए कल नवरात्र शुरू होने वाले हैं, आपने आज अच्छे से खा लिया, आपने आज अच्छे से खा लिया नॉनवेज, तो क्या आपको डाइजेस्ट हो जाएगा? नहीं होगा, आपके शरीर के अंदर रह जाएगा। आपके अंदर जब रहा और आप कल नवरात्र बड़े तीर्थ स्थल गए, तो क्या हुआ? आप तीर्थ स्थल गए तो माता मंदिर गए, तो आपका पूजा सफल होगा? नहीं होगा। इसीलिए नवरात्रों में भी बड़े बड़े हादसे होते हैं, क्योंकि वहाँ झूठे लोग आते हैं। और आप ये तो जानते ही हैं, सच्चे के साथ गलत लोगों के साथ सच्चे लोग पिसते ही पिसते हैं। ऐसे ही आज कोरोना टाइम पर ये सब हो रहा है। अब ये देखिए कि कोरोना के कारण, कोरोना जो आया है ये महामारी है, ये क्यों आई है? आप देखिए कि इसमें क्या हो रहा है। पहले कोरोना आया, कोरोना से लोगों की जान जा रही थी। जान कैसे जा रही थी? सांस के द्वारा। सांस जो फेफड़े खराब कर रहा था,
फेफड़े क्या काम करता है? हमारा सांस लेने का। फेफड़े खराब कर रहा हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। आप जानते हैं कि जो मछली है, हमारे विष्णु भगवान सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि त्रिदेव सबसे बड़े होते हैं। और जो विष्णु भगवान हैं, जो महानारायण हैं, इन्हें पृथ्वी संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो शिव हैं, ये अपनी तपस्या में रहते हैं और ब्रह्मा भगवान को लिखने का जिम्मेदारी दी हुई है। पर संसार चलाने की जिम्मेदारी नारायण को दी गई है, महानारायण को। तो महानारायण सृष्टि चलाते हैं। अब महानारायण के अवतार हुए हैं, लेकिन सबसे पहला अवतार कौन सा हुआ? मछली का। अब आप सोच लीजिए, जब मछली का अवतार हुआ है तो उन्होंने मछली अवतार ही क्यों लिया? कुछ तो बात होगी ना। अब हम हिंदू लोग हो गए, हिंदू लोग हो गए, हम मछली खा रहे हैं। मुसलमान लोग बोलते हैं या और धर्मों को बोलते हैं। मैं अभी और धर्मों को लेके नहीं बोलूँगा कि मैं मुसलमान बन के बोलूँगा या ईसाई बन के बोलूँगा या मैं सिख बन के बोलूँगा। मैं हिंदू हूँ, पहले हिंदू बन के बोलूँगा और हिंदू का विरोध भी करूँगा, हिंदू का साथ भी दूंगा, पर मैं सच्चाई बोलूँगा। जो हिंदू है, आजकल नारायण तो हिंदू में ही सबसे ज़्यादा माने जाते हैं और मैं नारायण को मानता हूँ। नारायण सबसे पहले विष्णु के नारायण ने मछली का रूप लिया। मछली में कोई तो बात रही होगी। अब हम सब मछली खाते हैं। ज़्यादातर लोग बंगाली लोग, ये इधर साइड के लोग, बिहार बंगाल, इधर लोग ज़्यादा खाते हैं। और वैसे हर जगह पे सबसे ज़्यादा मछली खाई जाती है। मुसलमान बकरा ये सब खाते हैं। तो आप सोच लिए, मछली जब खाते हैं तो मछली को खाने से पहले आपको पकड़ना पड़ता है। और जब आप समुंदर में से या झील में से कहीं से भी आप मछली लेते हैं तो मछली तड़पती है। जब मछली तड़पती है तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्योंकि मछली को पानी में ऑक्सीजन मिलता है। और जब मछली को आप पानी में से बाहर निकालते हैं तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो तड़पती है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तब आप उसे बेचते हैं और फिर कोई उसे आहार बनाता है। तो आप खुद सोचिए कि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती। कोरोना क्या है? जब कोरोना आप पे शरीर पे हावी होता है तो आप क्या होता है? जब कोरोना आप पर हावी होता है तो आप पे लीवर जो फेफड़े होते हैं आपके, जो सांस लंग्स होते हैं, तो आपको सांस आनी, ऑक्सीजन लेवल आपका कम होता चले जाता है। आपको सांस नहीं आती क्योंकि आप जिन्होंने फिजिक्स साइंस से स्टूडेंट हुए उन्हें साइंस के नियम भी पता होंगे, फिजिक्स के नियम भी पता होंगे कि हर चीज़ का रिएक्शन होता है। और गीता में भी लिखा है, सब चीज़ में लिखा है कि हर चीज़ का एक रिएक्शन होता है और जो आप काम करोगे उसका एक फल भी मिलेगा आपको, एक रिएक्शन होगा। और जैसे आपने मछली को मारा और मछली समुद्र से निकाला और खाया और उसे ऑक्सीजन नहीं मिला और फिर खाया, ऐसे ही आपको ऑक्सीजन नहीं मिला क्योंकि आपको यहाँ कोरोना बीमारी आई और आपको ऑक्सीजन नहीं मिला और आपकी भी डेथ हो गई। आप ही जैसे मछली तो तड़पते ऑक्सीजन से ना मिल के तड़पते मरी, ऐसी भी आपका ऑक्सीजन नहीं मिला और आपकी भी ऐसी डेथ हुई। तो हर चीज़ का रिएक्शन होता है, इसलिए कोरोना आया। अब बात आते हैं कि जो लोग फिर अब कोरोना का नया रूप जो आया, ब्लैक फंगस। आपने देखा ब्लैक फंगस आया। ब्लैक फंगस में क्या हो रहा है?
आंखें खराब हो रही हैं, स्किन खराब हो रही है, त्वचा खराब हो रही है। आपने सुना होगा। अब इस रिपोर्ट पहले इसी बात करते हैं कि जो कोरोना है, मैं वीडियो नहीं दिखाना चाहूँगा बहुत सारे। आपने ये भी देखा होगा कि हम नदी में बहा रहे हैं, जो लाशें हैं नदी में बहा रहे हैं और जानवर लोग खा रहे हैं। तो आप जैसे नॉनवेज खाते हैं और मछली को खाते हैं, पहले तड़पाते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं। ऐसी जब आपकी बिना ऑक्सीजन के डेथ हो जाती है, फिर आप नदी में बहा देते हैं और फिर क्या होता है, आप नदी में बहाते हैं और नदी में जानवर खाते हैं। ये आज तक की रिपोर्ट भी आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में दिखाया है। मैं यहाँ कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखाना चाहता, पर ये आपने देखा होगा कि वीडियो में देखे होंगे आपने कि जानवर लोग बॉडी को खा रहे हैं। तो हर चीज़ का रिएक्शन हो रहा है। और फिर और अब ब्लैक फंगस, जब ब्लैक फंगस आया तो ब्लैक फंगस भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। क्योंकि ब्लैक फंगस क्या है, ब्लैक फंगस में स्किन खराब हो रही है, आंखें खराब हो रही है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को शौक होता है कि मछली की आँख खाने का, तो वही चीज़ सामने आ रही है। अब ब्लैक फंगस हो रहा है, उसकी आँख निकाली जा रही है। तो ये सब आपके कर्म पर निर्भर है। जो आप कर्म कर रहे हैं वही आपके सामने आ रहे हैं। और एक बात और कि सब बोलेंगे कि सब नॉन वेज वाले नहीं हैं, सब नॉन वेज खाने वाले नहीं हैं। तो एक बात मैं बता दूं कि अच्छे आदमी के साथ बुरे आदमी के साथ अच्छा आदमी भी पिसता ही है। इसलिए आज भारत के हालत इतने खराब है कि बुरे आदमी के साथ अच्छे आदमी भी पिस रहे हैं। तो आप नॉन वेज खाना छोड़ दें। और देखिए और सबसे ज़्यादा आप ये भी जानते होंगे कि वो जितना भी वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा नॉन वेज जो खाया जाता है ये चाइना में खाया जाता है। ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। और जो ये आया है वायरस, ये भी आप जानते हैं कि ये वायरस चाइना से ही आया है। और चाइना में जब आया था तो जैसी तबाही हुई थी, लोग घरों के अंदर बंद हो गए थे। क्या हाल हुई थी, उन्हें तो सामान लाने का टाइम तक नहीं मिला था। वो रो रहे थे, अंदर घर में बंद हो गए, ना खाने पीने सामान था ना कुछ, लॉकडाउन लग गया था। तो आप ये सकते हैं कि जैसे आपने कर्म किए जानवरों के साथ, उन्हें तड़पाया, बलि दी, ये सब किया, क्योंकि ईश्वर कभी बलि नहीं मानते। ईश्वर तो कभी बलि नहीं चाहिए। आपको सोचो कि आपने जो बनाया और आप वापस कैसे लोगे। आप ईश्वर तो कभी बलि नहीं चाहिए होती है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि बलि मत दो, नॉन वेज मत खाओ और सही रास्ते पर चलो। तो कभी भी किसी भी जानवर की, हाँ जैसे शेर है या जिस जानवर से आपको डर लगता है, आपको लगता है कि आप डेंजर में हैं, तब आप अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा के लिए आप कर सकते हैं उनसे बचाव के लिए। ये हमारे लॉ में भी है कि आप किसी इंसान के लिए सेल्फ डिफेंस में सज़ा नहीं होती। ऐसी जानवर से भी कानून में हम ईश्वर के कानून में लिखा हुआ है, अगर शेर आप पे हमला करने वाला है या तो शेर डर लगता है, तब आप बचाव में कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आप बेचारे जो बकरे हैं, मछली हैं, जो आपको कुछ जिन जिनके
जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, तो आपको डेंजर में है आप, तो आप कुछ भी डिसीजन ले लीजिए, आपको सज़ा नहीं मिलेगी। पर जैसे मछली है, आपको कुछ नहीं बोल रही है, आप उन्हें मार मार खा रहे हैं, तो आपको उसका दंड तो मिलेगा ही, और कानून के जरिए आपको दंड मिल रहा है। तो आप अभी भी टाइम है, आप सही रास्ते पे आ जाइए और नॉन वेज छोड़ दीजिए, बलि छोड़ दीजिए। आप ईश्वर से बोलिए, हे परमात्मा, आप जिस भी धर्म के हो, आपको कोई इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा एक ही है। आप अपने धर्म के जिस धर्म को मानते हैं, आप भगवान से बोलिए, भगवान ईश्वर, मैंने आज से जो कर्म किए मुझे माफ़ कीजिए, मुझे नहीं पता था, मैं आज से नॉन वेज जिंदगी भर के लिए, पूरी लाइफ के लिए छोड़ता हूँ, और आज से मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा, और मुझे माफ़ कीजिए। और जो मुझे दंड देना चाहें आप, जो मैंने कर्म किए हैं आप दंड दीजिए, पर मैं आज से नॉन वेज नहीं खाऊंगा, और हो सके तो मुझे क्षमा कीजिए। भगवान आपको क्षमा करेंगे, और नॉन वेज छोड़ दीजिए और बलि देना छोड़ दीजिए। कोई भगवान, किसी भी धर्म का भी भगवान नहीं बोलते कि बलि दीजिए या नॉन वेज खाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप नॉन वेज नहीं खाएंगे, आज से नॉन वेज छोड़ देंगे और ना बलि देंगे, और इससे आप कोरोना से बच जाएंगे। और आपको मैं मंत्र बता देता हूँ, जो सबसे बड़ा मंत्र है दुनिया का। आप जय श्री रवि मंत्र का जाप करें, और सुबह शाम रात 3 टाइम, ये भी नहीं आपको बार बार जाप करना है, ये सुबह जब जागें जब जय श्री रवि मंत्र एक बार जाप करें बहुत है। दोपहर टाइम करें, ये सामने टाइम करें, ये सोने से पहले करें, और ये बीच में कभी भी 5 बार या 6 बार आप दिन में कर लें। आपको एक बार करना ज़रूरी है, तो जितनी बार करेंगे उतना फ़ायदा है, पर एक बार सुबह जागते हुए और एक बार सोने से पहले, ये ज़रूरी है। तो अगर आप जय श्री रवि का मंत्र जाप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है, जो सबसे बड़े परमात्मा हैं उनका नाम रवि है, और आप जय श्री रवि का मंत्र का जाप करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो कोरोना से बचने के लिए आपको सेफ्टी बरतनी होगी, नॉन वेज छोड़ना होगा, बलि छोड़नी होगी, और जय श्री रवि का मंत्र का जाप करते रहना होगा। आज के लिए इतना ही। और अगर आप किसी भी ज्ञान का टॉपिक अगर आप मुझे व्हाट्सएप भेजेंगे कि इस पर ज्ञान चर्चा करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अब आपके कमेंट्स लेते हैं। अगर आप कुछ भी कमेंट्स करते हैं तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो अगर आप कुछ मेरी बात पर कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको अगर आप इस चीज़ पे आपके कुछ सवाल हैं तो मैं ज़रूर आपको इस पर रिप्लाई दूंगा। अगर आपको इसमें कुछ गलत लग रहा है, आपको कुछ जान नहीं पा रहे हैं, तो मैं ज़रूर आपको इस चीज़ पर आपको रिप्लाई करूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे सही है, क्या सही नहीं है। जेनेटिक हिस्ट्री बोलें जब बैक्टीरिया में आत्मा होती है। देखिए, हम बैक्टीरिया में आत्मा होती है या नहीं होती है, आत्मा अलग चीज़ होती है, बैक्टीरिया अलग चीज़ होती है, आत्मा नहीं होती। आत्मा सिर्फ हमारे इंसान में ही होती है। आत्मा, ये एक बहुत लंबी थ्योरी है, ये अलग से वीडियो बनाऊंगा इसका। आप इसी टॉपिक पे रहिए, जो कोरोना जो मैंने बताया है इस टॉपिक पे आप बात कीजिए, मैं आपको इस चीज़ टॉपिक पे बताऊंगा। मेडिटेशन कैसे करें, मैंने बताया ना मेडिटेशन था। आप मुझे बताइए कि मेडिटेशन में वीडियो बनाऊंगा, ऐसी चीज़ में बनाऊंगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन आप ये बोली थी मेडिटेशन में वीडियो बनाइए। आप सवाल सिर्फ इसी टॉपिक पे कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लोगों को बताएं कि नॉन वेज ना खाएं,
कोरोना से बचना है अगर आपको तो सेफ्टी ज़रूर बरतें और बली नॉनवेज ना खाएं। और जय श्री रवि मंत्र का जाप करें। ये पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8630540046। आप बताएं कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊं। मैं इसी टॉपिक पर जिस टॉपिक पर वीडियो बोलेंगे उस टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। नहीं तो मैं वीडियो लाता रहूँगा। जो जितने भी बाबा बने बैठे हैं उन्हें बेपर्दा करता रहूँगा। जय श्री रवि। शुक्रिया।